नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल द शास्त्र टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, धनिया का सीधा संबंध ढंग से होता है। धनिया हमारे घर में धन बरकत कराने में काफी अहम भूमिका निभाती है। कभी भी धनिया को बेकार में नहीं फेंकना चाहिए। दीपावली और धनतेरस की रात धनिया के लिए छोटा सा उपाय आपको बना देगा मालामाल। धनवान बनना है तो यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वरना आपकी मर्जी बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है छोटे से जानकारी आपके किस्मत संवर जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कभी घमंड ना कीजिए, समय बड़ा बलवान किए रंग राजा कई निर्धन को धनवान। क्योंकि मित्रों, निर्धनता को धनवान बनाने में जो छोटे छोटे जानकारी है यह बिल्कुल ही अहम भूमिका निभाती है। समय बड़ा बलवान होता है। अगर हो सकता अगर आज की मैं जो जानकारी बता दूं कि आपके निर्धनता मिटा दें, गरीबी मिटा दें, फिर बाद में आपको कभी भी पैसों की तकलीफ नहीं होती। धनिया का टोटका आज से नहीं बल्कि सदियों से करते आ रहे हैं और इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। अगर आप चाहते हैं किस प्रकार के अच्छे से जानकारी आपको भी सीखने को मिला, आप चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता हूं, गुरु की भांति मैं आपकी हमेशा हेल्प करता रहा हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या से जूझ रहे, वह भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल ही आपका मदद जरूर करूंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबूत एवं साफ धनिया ले आना है। चाहिए ढाणिया होना चाहिए, साथ ही साबुत धनिया होना चाहिए। उसमें डंक वगैरह या फिर कीड़े वगैरह नहीं लगे होना चाहिए। इसके बाद इसमें गंगाजल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना है और माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद में उसको धनिया भेंट स्वरूप भेंट करना है और प्रार्थना करना है, भगवान गणेश जी, भगवान कुबेर जी और माँ लक्ष्मी से ही माँ लक्ष्मी हमारे घर निर्धनता मिटाए, द्वारा अपने घर में धन प्राप्त करने हेतु यह धनिया छोटा सा भेंट करें। हमारे घर से निधन मिटाए काम करना, इसे घर के पूरे आपको वगैरह देना, इसे पूरे घर की छत पर फैला देना। और यह प्रयोग आपको कब तक, धनतेरस की रात में करना है, यह दीपावली की रात में करना, दोनों में से कोई भी एक दिन में आपको करना है। तो अच्छी तरह से आप अपने पूरे घर में, आपकी जितने भी घर है वहां छिड़क सकते हैं। छत पर भी पूरा छिड़काव करना है। इसके बाद सुबह होती है, रात भर आपको छोड़ देना। सुबह होते ही इस धनिया को आपको इसे बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं। अब अगर खेती वगैरह आपके घर में कोई करते हैं, आप खेती वगैरह करते हैं तो इसको आप लगा सकते हैं। तो मित्रों, इस उपाय से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, आपके घर से निर्धनता मिटेंगे, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटेंगे, क्योंकि 3 महाशक्ति का कृपा प्राप्त होगा। पहला महालक्ष्मी, दूसरे हैं कुबेर जी और तीसरा भगवान गणेश जी। ये तीनों दिव्य महाशक्ति आपके घर से निर्धनता मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। ये छोटे छोटे टोटके हमें आगे बढ़ने में, हमें सक्सेस करने में काफी मदद करते हैं। देखें तो दीपावली का त्योहार है, 10 नवंबर को है और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो तूने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती हैं।
जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आप हमारे वीडियो को देखने आप हमारे विवश नहीं, आप हमारे दर्शक नहीं, बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से में। कोई भी समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, मदद की जाएगी। प्राचीन ज्ञान चैनल के कमाई के पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। मैं जो टूट कर बताऊंगा जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों में ऐसा माना जाता जो कच्चे चने की दाल से मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करती है। हमें जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देवी लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इसे धनतेरस बोला जाता। 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। इससे काफी लंबे समय तक हो सकता है। तो धनतेरस 2023 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 पर्व धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसे वस्तु है जैसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, मां लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती मां लक्ष्मी और उसकी बहन को लक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला कर के रखे, आपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिसे घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, फिर ऐसा घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूदे हैं, करकट है, गंदगी चीजें से घर में उनकी बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिससे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें आप बेच दे या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरे सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए हर व्यक्ति चाहता है उसका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी है, इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभाव की वास्तु दोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही से आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दी। इस मां लक्ष्मी नाराज होती है।
तीसरा चीज से नोट करके रखे, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली देखें जो रोशनी का त्योहार माना जाता। देखिए माँ लक्ष्मी वही निवास करती है जहां अंधेरा हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, लेकिन अंधेरा स्थान मत रख देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना यह दिखे संपदा की निशानी मानी जाती है, लेकिन अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है। फटे कपड़े हैं या नकारात्मक लाते हैं, माँ लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, भरते भरते चीजों को पहनना शुरू करते हैं, तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते चप्पल हैं, भरती सामग्री बिल्कुल ही घर में यूज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिसे घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखें व्यक्ति के दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों बसते हैं और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ कर के घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। उसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। और दीपावली अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नाई है उसमें बाहर दे तो इसका क्या फायदा होगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखे तो जय महालक्ष्मी जरूर लिख देना। एक साल तक माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे। पूरे धनतेरस आने तक माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में अर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। इसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली दिन इसी की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस प्रकार के सिक्के को रख सकते। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देखिए जो झाड़ू है माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है।
जो कचरे होता इससे राहु का प्रतीक माना जाता है, तो माँ लक्ष्मी कचरे रूपी राहुल को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं, माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से और में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने, हमारे एक क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा किया पहुंचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सके? झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उन्हें कहा साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके, अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सके, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाएं। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इससे घर में संपन्नता आती है, इससे आपके घर में अन्नधन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीदना शुभ माना जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दो। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के प्राण होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस प्रकार के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते हैं, उस देवी देवता के उस प्रकार के प्राण बसे होते हैं। जो श्रीयंत्र है यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं, तो श्रीयंत्र में माँ लक्ष्मी की प्राण बसते, माँ लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीद कर लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर परिवार के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। चौथा ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगा। निरंतर इनके ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा, सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगा। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे अपशगुन माना जाता है। आप लक्ष्मी को ठोकर मार, झाड़ू को नहीं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारी। और जो व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना बिल्कुल। दीपक के प्रकाश से उस स्थान को आप जो प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसे सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों में मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद कर लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस प्रकार कुछ सामग्री को खरीद कर लाते आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है, ऐसे सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तुओं की खरीद का क्या नहीं लाना चाहिए, खरीदने से बचना चाहिए। लेकिन लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास माना जाता है, क्योंकि इस तेल में राहु का निवास माना जाता है। और जिसमें राहु का वास माना जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दीपावली शुभ मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। प्राचीन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी, जो कि शुद्ध धातु की होते थे, लेकिन समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं,
उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद कर ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु को खरीदारी मत देखिए। जो दीपावली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े की खरीदारी नहीं करना चाहिए। नहीं, काले रंग की कोई सामान है ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियां का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इससे राहु के शक्ति आ जाते हैं, केतु की शक्ति आ जाते हैं, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारे नीच ग्रह आपके घर में आ जाएं तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली, जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, इन चीजों को लाने से बचना। काले कलर किस दिन चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं, ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान है खरीद कर लाते हैं, लेकिन लोहे से बने, जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है, या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद कर लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है, यह महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती, तो गुलाब की तरह का थे संबंध इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छोटा मारते हैं तो पूरे घर, आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर, क्या आप इसे लगा सकते हैं? खुदाई करने के बाद अब लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन ये उपाय अवश्य करें। वीडियो में बताएं। जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो।